बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज गल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत धामधनी र उनी अक्षरातीत धामधनीका अति लाडले आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित चर्चनी मिति फागुन महिना को 12 गते 2078 साल रहेको छ। आउनुहोस् हामीमा महात्माजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ र महात्माजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँलाई सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र आत्मीय सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणामजी। सुन्दर साथजी, सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई म आफ्नो भिडियो अन गरेर सेन्ड गरेर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु होला। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी आजको आह्वानतर्फ अगाडि बढ्छौँ र आह्वानको सेवा भने आज प्राप्त भएको छ हाम्रो बर्दघाट सुन्दर साथजीहरूलाई। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरू भिडियो अन गरेर आह्वानमा जोडिनु होला। अहिलेको लागि भने विशेष रूपमा हाम्रो बर्दघाट सुन्दर साथजीहरू तयारी अवस्थामा देखिरहेको छु मैले आह्वानको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी बारागे समान, एक लड़ी बारागे समान। मुझे मुक्ति ने का जाला, आओ जीवाला। मोहले के कराते तामे सोती मोके कराते। जागी जाता प्रियुजिया पासे, जागी जाता प्रियुजिया पासे, बचे तो ठासे परमाते, बचे तो ठासे परमाते। काला कलीने गाउँछु तमाने, काला कलीने गाउँछु तमाने, आओ जो आही
प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणामजी सुन्दर साथजी, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो वर्धघाट सुन्दर साथजीहरूप्रति, साथसाथै सम्पूर्ण सुन्दर साथजी आह्वानमा जोडिनु भएकोमा। सुन्दर साथजी आउनुहोस् अब भने हामी एक वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावको लागि भने हामीमाझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ स्मिता शर्मा सुन्दर साथजी सिलगढीबाट। उहाँलाई म एक वाणी भावको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। स्मिता शर्मा सिलगढीबाट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म तम सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। नजर छोड़ो रे झूठ सुपन आए देखो सत वतन। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप। साजो रे सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस। जो जो लियोगे सत सुख त्यों त्यों छूटे सत दुख। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। श्री महामती कहे सुनो साथ देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन जिन से न्यारे ना होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। सब दुनी राह देखत। सब दुनी राह देखत। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय स्मिता शर्मा सुन्दर साथजी। सुमधुर आवाजमा हामीलाई एक वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो सुन्दर साथजी। निज नाम सोही जाहेर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। आउनु सुन्दर साथजी, अबको क्रममा भने हामी अर्को एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावको लागि भने म हामीसँग आसामबाट जोडिनु भएको छ आदरणीय सपना गुरुङ सुन्दर साथजी। उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एक वाणी भावको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सपना गुरुङ सुन्दर साथजी। साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा प्रेम प्रणाम जी। म सागर प्रकरण 8बाट आफ्नो भाव राख्न जाँदैछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच की, यही तुम्हारा विश्राम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्स कहिया दिल मोमिनो, अर्स में सब बिसात। अर्स कहिया दिल मोमिनो, अर्स में सब बिसात। निमख न्यारी क्यों होई सकी, रूहनी सवत हक जात। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्स की, ताई दीजिए अपनों ताम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे श्री महामत अरवारस से, जो कोई आए होए उतर। कहे श्री महामत अरवारस से, जो कोई आए होए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लिए के चलिए अपने घर। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए
करो आराम, तुम आए करो आराम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय सपना गुरुङ सुन्दर साथजी। एकदमै सुमधुर भावमा सुमधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो। अर्सु तुम्हारा मेरा दिल हे सुन्दर साथजी। श्री इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजी मेरो दिल नै परमधाम हो र यसमा विराजमान हुनुहोस् भनेर राज्यलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी। एकदमै सुमधुर आवाजमा हामीले वाणी भाव श्रवण गर्यौं। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी हाम्रो जुन 21 फेब्रुअरीको हाम्रो जुन क्विज थियो त्यो क्विजमा कतिजना सुन्दर साथीहरूले सही प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामी स्क्रिन शेयरिङ मार्फत हेर्नेछौँ। र स्क्रिन शेयरिङको लागि भने म महात्माजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो 21 फेब्रुअरीमा 58 सुन्दर साथीहरूले सहभागी हुनुभएको थियो भने 33 जना सुन्दर साथीहरूले 20 वटा प्रश्नहरूमा 20 वटै प्रश्नहरूको सही उत्तर दिनुभएको छ सुन्दर साथी। 33 जना सुन्दर साथीहरूले आउनुस्, उहाँहरूको नाम यस प्रकार छ: रुचि चौरासिया झाबुवा, भावना शाह मुम्बई, गोपाल छेत्री आसम, वन्दना चौलागाई हेटौडा नेपाल, निकुञ्ज नौजान आसम, निर्मला चौलागाई हेटौडा नेपाल, पवि राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोर्खा नेपाल, शान्ता भुजेल गोर्खा नेपाल। यसै प्रकार कमलेश गुप्ता, पिङ्का पटेल हिम्मतनगर, वृन्द्रा भट्टराई बिर्तामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस। यसै प्रकार अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, नर्मदा गजमेर युएसए, नानु गुरुङ गोर्खा, मनु गुरुङ गोर्खा, रूपा गौतम हेटौडा नेपाल, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, मित्र कुमार पराजुली बेलटार उदयपुर, विजय गुरुङ गोर्खा, सनन्द चौलागाई हेटौडा, हिना सोलङ्की उत्तै, रञ्जना पराजुली बेलटार उदयपुर, विजेता चौलागाई हेटौडा नेपाल, पटेल प्रफुल्लाबेन हिम्मतनगर, आयुष पटेल, वीना। तो ये सुंदर साथ जी का 21 फरवरी का जो रिजल्ट है वो हमने प्रस्तुत किया सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ जी ने 20 प्रश्नों में 20 ही प्रश्नों का सही उत्तर दिए थे, उन सुंदर साथ जी का नाम अभी हमने देखा। आइए सुंदर साथ जी फिर एक बार महात्मा जी के प्रति सभी सुंदर साथ जी के ओर से आभार प्रकट करते हुए मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहती हूँ आज का चर्चनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रामधनी के अपार मेहर से सभी फिर से इकट्ठा हुए सुंदर साथ जी। आइए राज्य का नाम लेके शुरू करेंगे आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तीज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी वाणी की एक चौपाई से शुरुआत करेंगे। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का उद्देश्य यही है और सभी साधनाओं का उद्देश्य यही है, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं को याद करना और हमारा जीवन खुद का हमारा जो निज आनंद है उसको याद करना है। कैसा हमारा जीवन, कैसा हमारा जो आत्मिक परिवार श्याम श्यामा जी साथ जी, और कैसे हमारे बीच में कैसा प्रेम है, कैसी आनंद में लीलाएं करते हैं, कैसे धामधनी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के समय। चर्चनी सीखने के पश्चात लीलाओं का
चिंतन ध्यान करना ही उद्देश्य है सुंदर साथ जी। सिर्फ गिनती और चर्चनी सीखने के बाद में लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं किया तो चर्चनी सीखने का कोई सार्थकता फिर नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, ये दिन रात किस प्रकार से प्रेम और आनंद में लीलाएं हम करते हैं परम धाम में, हमारा जीवन कैसे प्रेम और आनंद में पल पल बीता है, तो वो उसी जो है पल पल जो हमारा किस जीवन राज्य से प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, उसी से उसका चिंतन से हमारे अंदर में प्रेम उत्पन्न होगा सुंदर साथ जी। निज दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। आठों प्रहर में राज्य के साथ रंग महल में 25 पक्ष में किस प्रकार लीला विहार करते हैं, किस प्रकार से आनंद करते हैं, उसको याद करना सुंदर साथ जी, चिंतन करना, ध्यान करना है, अपने स्तर पे जो कर सकते हैं उसको समझना है सुंदर साथ जी। तो उसके लिए लीलाओं को समझने के लिए चर्चनी अति आवश्यक होता है सुंदर साथ जी। आइए शुरुआत करेंगे कल का जो रिपीट करते हुए लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था उसका रिपीटेशन करेंगे थोड़ा सा, और उसके पश्चात फिर आज का जो बाकी सिलेबस है वो पूरा करेंगे। ये कि सुंदर साथ जी, परम धाम में सबसे बाहरी किनार पर बड़ी रांग की शोभा है। बड़ी रांग में 3 चीजें हैं, 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले देखेंगे बड़ी रांग में 32 हास है, 32 हास हैं। 32 हास गोलाई में है और चौड़ाई में 3 भाग हैं, देखेंगे 1, 2 और 3। तो माउस नहीं दिख रहा होगा तो बता देंगे सुंदर साथ जी। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है, वृंदा जी माउस दिख रहा है, एरो मार्क। प्रणाम हजूर, प्रणाम, दिख रहा है। जी जी ठीक। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, चौड़ाई में 3 भाग हैं। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये बीच का, और तीसरा भाग नीचे का। तो 32 हास तो तीनों भाग में है। तो पहले भाग में 32 हास में 32 महाहवेलियां, और तीसरे भाग में भी 32 हास में 32 महाहवेलियां हैं। ये एक पूरा समूह है जिसमें बहुत 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। तो ऐसे 2 महाहवेलियों की संधि में बड़े त्रिपोलिये आए हैं, बड़े बड़े थंब और बड़ी गलियां हैं ये, जिस पर ये बड़े गुर्ज बने हुए हैं। तो मेजरमेंट हम बाद में देखेंगे। पहले भाग में चारों तरफ 32 हास में 32 महाहवेलियां हैं, तीसरे भाग में भी 32 महाहवेलियां हैं, और बीच के भाग में 32 हास में 16 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी। तो सभी अल्टरनेट आए हैं, 1 महाहवेली 1 सागर, फिर 1 महाहवेली, फिर 1 जिमी, इस तरह से एक के बाद एक आए हुए 8 सागर 8 जिमी कहते हैं। लेकिन सागर कहाँ? महाहवेलियों के बीच में सागर, सागर जिमी है, चारों तरफ महाहवेलियां हैं, और सभी महाहवेलियां आपस में बड़े त्रिपोलियों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक भौम में बड़ी त्रिपोलियां हैं, प्रत्येक भौम में एक महाहवेली से दूसरे महाहवेली में हम जा सकते हैं। इसलिए 80 महाहवेलियां अलग अलग नहीं दिखती हैं, सब जुड़ी हुई हैं आपस में, और बीच में खांचा सा बन गया है। और सागर तो नीचे होता है, लेकिन सागरों में जो टापू महल है वो ऊपर तक दिखाई देते हैं। और ये देखिए ये जिमी है, 2 जिमी के बीच में एक सागर है, लेकिन 2 जिमी के बीच में 2 महाहवेलियां भी है। 2 जिमी के बीच में 2 महाहवेलियां हैं और एक सागर है। तो 3 चीजें हो जाती हैं, बारीकी से दिखेंगे तो। लेकिन सुंदर जी, ये 8 सागर 8 जिमी और 80 महाहवेलियां, ये तीनों का समूह कहलाता है बड़ी रांग। बड़ी रांग में तीनों चीजें आती हैं। और यहाँ पर खास चीज देखेंगे, जो सागर है, क्योंकि ये नक्शा मैंने ओपन किया है तो बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए अभी बता देता हूँ। देखिए ये कुछ बना हुआ लाइन, सागरों से पानी 2 घड़नाले निकले, गुप्त रूप से निकले यहाँ तक, फिर यहाँ से महानद के रूप में प्रकट होते हैं। ये देखिए
यहाँ से महानद के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन इसके आगे ये अंडरग्राउंड हो जाता है, गुप्त रूप से, ऊपर से दिखाई नहीं देता है। इसके आगे जो नहर है वो कैसी स्थिति है, ये देखिए यहाँ तक है। फिर ये बड़े त्रिपोली है ना, उसके नीचे से चबूतरे के अंदर अंदर से पाइपलाइन गया है समझो। ये सागरों से पानी पूरे परम धाम में जाता है, घूम फिर के वापस दूसरे घड़नाले से वापस आता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, सो नहरों माहे होय के फिर सागरों में समात। पानी की छुपाई है। ये पानी जो है पूरे परम धाम में कहाँ से आता है, आठों सागरों से ऐसा पानी जाता है और सभी नहरों में पानी पहुंचा करके फिर वापस आता है, सर्कुलेशन बना रहता है। देखिए यहाँ पर भी इस सागर में भी बना हुआ इस तरह से घड़नाले, पाइपलाइन। सुंदर साथ जी अब देखते हैं, देखिए सुंदर साथ जी ये एक महाहवेली है जो मैंने बताया था आपको। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। ये प्रत्येक 2 महाहवेली त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ी होती है। बड़े त्रिपोलिये हैं, छोटे त्रिपोलियों तो छोटी 2 हवेलियां, उनके बीच में भी 2 थंबों की यार 3 गलियां होती हैं, लेकिन 2 महाहवेली के बीच में ये जो बड़े त्रिपोलिये हैं, ऐसे देखेंगे ये जो एक सागर के चारों दिशा में भी महाहवेली और चारों कोनों में भी महाहवेली। ये सागर है तो चारों दिशा में भी महाहवेली और चारों कोनों में भी महाहवेली है। तो ये सिलसिला चारों तरफ चलता रहता है। देखिए सागर, चारों दिशा में महाहवेली, चारों कोनों में महाहवेली। तो ये जो महाहवेलियां होती हैं ये बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी। तो प्रत्येक भौम में यहाँ से यहाँ जा सकते हैं इन त्रिपोलियों के द्वारा, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट देखते हैं सुंदर साथ जी। ये जो एक महाहवेली है बताया था 2,88,00,000 को उसका लंबा चौड़ा है ये। हालांकि सुंदर साथ जी जो इसका जो जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं चौड़ाई बढ़ते जाती है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक ही मेजरमेंट बताया है। देखिए स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर और चौड़ाई बढ़ चुकी है। यहाँ कम देखेंगे चौड़ाई बढ़ गई है, यहाँ थोड़ा सा कम है। तो जैसे बाहर की तरफ आते हैं मेजरमेंट बढ़ता जाता है, लेकिन हमें कांस्टेंट मेजरमेंट सभी जगह देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। 2,88,00,000 को उसका लंबा चौड़ी महाहवेली है और इसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। प्रत्येक महाहवेली सेपरेटली देखेंगे तो 1,200 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है और 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया भी 1,200 कोस का है, मैंने बताया था। और ये जो बड़े त्रिपोलिया है 4 लाख कोस के चौड़े हैं। देखिए यहाँ पर ये भी 4 लाख कोस का त्रिपोलिया है, ये भी 4 लाख कोस का है। तो इनके सामने रेती का मैदान कितना होगा, 4 लाख बाई 4 लाख, 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये रेती का मैदान। इस तरह से सागर के चारों कोनों में रेती का मैदान है। सुंदर सा ये महाहवेलियां भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई है। सुंदर सा देखेंगे ये महाहवेलियां भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई हैं। तो प्रत्येक हवेली के सामने भौम भर नीचे चबूतरे के नीचे बगीचे आए हुए हैं। प्रत्येक हवेली के सामने 1,200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे बगीचे हैं। इसका कंपैरिजन करेंगे आप खुद ही समझ में आएगा। देखिए जैसे ये रेती का मैदान 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, तो इसका 4 लाख है तो बगीचे भी 4 लाख होंगे ना। और हवेलियां 1,200 कोस की चौड़ी है, तो उनके सामने बगीचे हैं, तो हवेली जितनी चौड़ी है बगीचे भी इतने चौड़े होंगे। तो 12,000 हवेलियों के सामने भूम भर नीचे 12,000 बगीचे हैं देखेंगे। और त्रिपोलियों के सामने 12,000 रोसे हैं। जैसे तो 12,000 हवेलियों के बीच में 11,999 त्रिपोलिये होते हैं और आधे आधे त्रिपोलिये ये बाजू में हो जाते हैं। 600 कोस के चौड़े 2 आधे त्रिपोलिये होते हैं, इसको सामूहिक रूप में 12,000 त्रिपोलिये कह देते हैं। तो प्रत्येक बगीचे में चांदनी चौक लाल हरा वृक्ष है। ये देखिए लाल हरा वृक्ष बने हुए हैं।
देखिए यहाँ पर चित्र में 4 हवेली दिख रही है, तो 4 हवेलियों के सामने दिख रहे हैं 4 बगीचे दिख रहे हैं। चांदनी चौक है, बीच में रोस है, जैसे अमृतवन में बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस थी, वैसी ही रोस है। और त्रिपोलियों के सामने 1200 कोस की चौड़ी और 4 लाख कोस की लंबी रोस है। त्रिपोलियों भी 1200 कोस के चौड़े हैं, ये भी 1200 कोस के चौड़े होंगे, और लंबे तो बगीचे जितने लंबे हैं रोस भी उतनी लंबे होंगे। तो सेंटर में हम देखेंगे पूरे एक महावेली के सेंटर में बगीचा नहीं आएगा, रोस आता है सुंदर सा जी, क्योंकि 12,000 हवेलियों के बीच में 11,999 त्रिपोली होते हैं। सेंटर में इधर 6,000 हवेलियां यहाँ रहेगी, 6,000 इधर रहेगी, तो बीच में हमेशा त्रिपोलिया होता है, इसलिए त्रिपोलियों के सामने रोस होते हैं। इसलिए जब चितवनी में हम जाते हैं तो बगीचा नहीं होगा सामने, बीच में जाएंगे तो सेंटर से जाते हैं, पुल देखिए पुल है सेंटर में, नहर में महानद में पुल बना हुआ है, तो यहाँ से सीधे जाएंगे तो रोस होगा, रोस में से होके जाना। आप चाहो तो चांदनी चौक से बगीचे से होकर जाओगे, लेकिन थोड़ा बाजू में पड़ेगा ये। और यहाँ से एक सुविधा क्या कि त्रिपोलिया है, तो त्रिपोलियों से सीधे जा सकते हैं। हवेलियों में तो क्या एंटर करना, प्रवेश करना, निकलना, इसलिए बड़ी रंग की हवेलियों को क्रॉस करने में भी दिक्कत होगा समझ जी। इस प्रकार से अब एक सागर के चारों तरफ दिखते हैं। एक सागर मैंने बताया था, एक महा हवेली जितनी लंबी चौड़ी है। किसी का अनम्यूट है सुंदर शाह जी? ठीक है, हो गया। तो सुंदर शाह जी देखिए, अभी इसमें टापू महल नहीं बना हुआ है, टापू महल जब दिखाऊंगा तब बन जाएगा इसमें। अभी देखिए एक सागर के चारों तरफ ये जो बगीचे होते हैं, एक दिशा में 12,000 बगीचे और 12,000 राउंड फिगर में त्रिपोलिया के सामने रोस है। इसे चारों तरफ 48, 12, 24, 48,000 बगीचे हो गए। चारों कोनों में 4 रेती के मैदान है, और ये समुद्र की जल रोस, समुद्र की जल रोस है समझा जी। 400 कोस की चौड़ी समुद्र की जल रोस है। इस जल रोस से कमर भर जल चबूतरे पर सीढ़ियां भी उतरी हैं। समुद्र में कमर भर गहरा जल चबूतरा है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कितना गहरा है। सागर कितने गहरे होते हैं, 1 भौम 2 भौम थोड़ी कहा जाता है। संसार में ऐसे ऐसे सागर हैं, कई कई किलोमीटर गहरे सागर होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े 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 जहाजों के सवारी करके टापू महल में जाते हैं। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, भीतरी तरफ सागर के तरफ भी इसी हवेलियों के सामने बगीचे हैं, और बाहर तरफ भी हमने देखा था। ये देखिए बाहरी तरफ है, बाहरी तरफ त्रिपोलियों के सामने गुर्ज है, और ये सब बगीचे वैसे के वैसे हैं, महानद है। भीतरी तरफ सागर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो प्रत्येक महाहवेली के देखेंगे बगीचे जैसे ये महाहवेली, तो इसके सागर की तरफ बगीचे हैं, और बाहर छोटी रंग की तरफ भी बगीचे हैं। लेकिन दाएं बाएं तो बगीचे नहीं होंगे ना, यहाँ पर बड़ी त्रिपोलियां हैं, तो दाएं राइट लेफ्ट साइड में बगीचे नहीं होंगे। उसी तरह से ये जो संधि की महाहवेलियां, इसमें भी 2 तरफ बगीचे होते हैं, एक समुद्र के तरफ और एक जिमी की तरफ। यहाँ भी 12,000 बगीचे होंगे। लेकिन जो ये कोने की महाहवेलियां हैं, इसमें केवल एक ही तरफ, बाहर भीतर की तरफ और इधर बाहर की तरफ, 2 तरफ में बगीचे होते हैं। इसमें एक हवेली का भी हमने देखा था, छोटी रांग की जैसी ही एक हवेली है, छोटी रांग में जैसी एक हवेली थी वैसी यहाँ पर है। चारों तरफ पहले तो दीवाल है, दीवाल के अंदर हवेली है। उस दीवाल में 400 कोस का दरवाजा और 400 कोस के 2 चबूतरे। फिर अंदर जाएंगे तो ये एक ही मंदिर का दरवाजा है। तो मंदिरों की एक हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं, फिर थम्बों की 2 हार हैं, 6,000 थम्ब हैं, और उसके बाद मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं, फिर थम्बों की 2 हारें, और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें। एक महल के भीतर 12,000 बगीचों की, सॉरी 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें एक महल के भीतर। फिर एक मंदिर के भीतर जाएंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें इस तरह से होती है। अब आते हैं जो बीच में जो ये हवेलियां हैं, 1200 कोस की लंबी चौड़ी, और ये त्रिपोलियां हैं।
देखिए यहाँ पर दो दो चबूतरे बने हुए हैं, त्रिपोलियों में आए हैं चबूतरे। इस तरह से एक ही गली क्लियर होती है, वो भी कोने में जाकर के यहाँ भी चबूतरा आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चबूतरा चढ़ना उतरना कर सकते हैं। तो सबसे बीच में जो बीच के त्रिपोलियों की क्रॉसिंग में 400 कोस की लंबी चौड़ी एक छोटी हवेली आई है। इसमें चारों तरफ महल तो है, लेकिन बीच में पानी का स्तून है, जो मैंने बताया था आपको। ये देखिए, ये है बीच की छोटी हवेली। इसमें चारों तरफ महलों की हार है, फिर खंभों की हार, बगीचे हैं, और बीच में चबूतरा भी है। इस चबूतरे के बीच में देखिए ये है पानी का पाइप। वो यहाँ पर पानी नहीं दिखाई देता, बस बाहर का दीवार दिखाई देता है इसका। ये चांदनी में जाकर के, टापू महल की चांदनी में जाकर के इस कुंड बन जाता है ये। माणिक पहाड़ की जो बड़ी रांग की चांदनी में देखेंगे, तो बड़ी रांग की चांदनी में यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सुंदर साथ जी, क्योंकि जवाहरदास जी के विदित में क्लियरली पहले नहीं लिखा है, फिर बाद में ऐड किया गया है, नक्शे में भी कंफ्यूजन है। तो शोभा के अनुरूप भी यही होता है। तीसरे हिस्से में, चांदनी के तीसरे हिस्से में देहलान, ताल और टापू महल। तो देहलान भी भौमभर ऊंचे चबूतरे पर है, टापू महल भी भौमभर ऊंचे चबूतरे पर है। तो दोनों चबूतरों के बीच में भौमभर गहरा ताल है। दोनों चबूतरों के बीच में भौमभर गहरा ताल है। टापू महल की बीच भौम 21वीं चांदनी है। देहलान में थंबों की 4 हारे हैं, बीच के 2 थंब 2 भौम ऊंचे हैं, और बाजू के थंब 1-1 भौम ऊंचे। इसके चारों तरफ चांदनी में बगीचा है, चारों तरफ बगीचे हैं, और बीच में देहलान, ताल और ये टापू महल है। तो टापू महल में माणिक पहाड़ जैसे ही है, महलों की एक हार, तंबों की हार, बगीचे और स्तून, पानी का पाइप है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी चारों तरफ जो है ये जो चबूतरे दिखाया गया है, चबूतरे एक्चुअल में नहीं है सुंदर साथी। इसमें देखेंगे बाहरी तरफ और भीतरी तरफ भौमभर ऊंची दीवार है परिक्रमा के लिए। ये दाएं बाएं तरफ नहीं है, ये त्रिपोलियों, बड़े त्रिपोलियों की चांदनी में यहाँ पर भौमभर ऊंची दीवार नहीं है, केवल दो दिशा में, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ भौमभर की ऊंची दीवार है। देखेंगे, ये देखिए, यहाँ बाहरी तरफ और ये भीतरी तरफ भौमभर की ऊंची दीवार, चौड़ी दीवार है। दाएं बाएं दीवार नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक दूसरी चांदनी में हम जा सकते हैं। त्रिपोलियों की चांदनी से होकर के हम दूसरी महाहवेली की चांदनी में जा सकते हैं, पूरा परम धाम के चारों ओर घूम सकते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ से पूरा चारों तरफ घूम सकते हैं। तो भौमभर ऊंची दीवार देखेंगे, एक तरह से तो किनार पर, भीतरी किनार पर लाइन से आई है सभी की भौमभर ऊंची दीवार, सभी महाहवेलियों की भौमभर ऊंची दीवार आपस में मिलते हुए भीतरी किनार पर, बाहरी किनार पर आई है, और सागर के तरफ भी किनार पर भौमभर ऊंची दीवार आएगी यहाँ पर। इसी तरह से जिमी के तरफ भी भौमभर ऊंची दीवार आती है। तो इस दीवार पर गुम्बद बने हुए हैं। देखिए सुंदर जी, जो महाहवेली के तो ऐसे जो हवेलियां हैं 12,000 हवेलियों की, 12,000 हरे, उनमें प्रत्येक दिशा में 2-2 चबूतरे तो होते ही हैं, लेकिन बाहरी तरफ जो रोंस पर 2 चबूतरे हैं वो गुर्जों के रूप में ऊपर आते हैं, और इसके ऊपर गुम्बद बन जाता है। चौखुटे गुर्ज के ऊपर होते हैं तो गुम्बद हो जाते हैं। तो एक दिशा में 12,000 हवेलियों की 24,000 गुम्बद होते। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस महाहवेली के 24,000 गुम्बद, इधर इस महाहवेली के 24,000 गुम्बद, तो चारों तरफ मिलाकर 96,000 गुम्बद होते हैं एक सागर के चारों तरफ। उसमें जी अब आगे बढ़ेंगे आज टापू महल की तरफ। अभी इसमें से किसी सुंदर साथ जी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। एक प्रश्न, ये 32 हांस है ना, कितना को एक हांस बोलूं, कितना को एक हांस? एक हांस कितने को बोलेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये जो गुर्ज बने हैं, ये 2 गुर्ज हांसों की संधि में ही बने हैं सुंदर साथ जी। 2,88,00,000 तो ही है,
यहाँ पर एक हांस होता है 2,92,92,00,000 2,92,92,92 का एक हांस होता है। उसमें से 2,88,00,000 में महाहवेली है और 2-2 लाख को उसकी जगह इस गुर्जों और बड़े त्रिपोलियों ने ले लिया। तो हांस की संधि में गुर्ज बने हुए हैं, तो डिवाइडेशन गुर्ज के बीच से होता है। हांस का जो जंक्शन है गुर्जों के बीच से, तो हांस डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था रंगमहल में भी 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज थे, वैसे ही यहाँ पर 32 हांस की संधि में 32 गोल गुर्ज हैं, भीतरी तरफ भी हैं और बाहरी तरफ भी है। ठीक है हिना जी, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? महाराज जी, वो टापू महल की चांदनी कितना ऊंचा है? मतलब टापू महल कितना ऊंचा है? 20 भौम 21 चांदनी है। मतलब ये बड़ी रांग में भी 20 भौम? बड़ी रांग की जो चांदनी में टापू महल है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बड़ी और रांग की जो, सागरों, हाँ वही बड़ी रांग की जो, बड़ी रांग में जो चांदनी में जो टापू महल है वो 20 भौम ऊंचाया है। हाँ बस हाँ, यही डाउट था महाराज जी। ओके। प्रणाम। प्रणाम जी। कमलेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी, जितनी भी ये जैसे 80 महाहवेलियां आई हैं, तो हर एक हवेली के ऊपर एक टापू महल आया हुआ है। हाँ, हर एक महाहवेली के ऊपर, हाँ, प्रत्येक महाहवेली के ऊपर। महाहवेली की चांदनी में टापू महल आया है। तो 80 हो गए। हाँ, जितने 80 महाहवेलियां है ना, तो 80 महाहवेलियों में इसी तरह से 80 पूरा जोड़ा है। देहलान, ताल और टापू महल का 80 महाहवेलियों में आए हैं। इसके अलावा जिमी की चांदनी में भी आए हैं, तो वो हम जिमी का जो वर्णन आएगा उसमें दिखेंगे। ये देखिए सुंदर जी, जवाहर दास जी महाराज के हाथों का बना हुआ नक्शा है ये। अब इसमें जो है दोनों प्रकार की बात लिखी हुई है। देखिए ये देहलान और ताल और टापू महल का चित्र बना हुआ है। यहाँ लिखा देखिए, रांग की महाबिलंद हवेली पर की चांदनी पर टापू महल और ताल और देहलान। इसलिए क्या होता है कि ये कंफ्यूजन का कारण इसमें वर्णन नहीं था पहले वाले में। पहले जो प्रकाशित हुआ था जवाहर दास जी की बड़ी वृत्त, उसमें चांदनी का डिस्क्रिप्शन ही नहीं था, केवल जिमी की चांदनी का वर्णन था, लेकिन महाहवेली की चांदनी का वर्णन ही नहीं किया गया था उसमें। तो जिमी का जो वर्णन है और महाहवेली का बनावट है बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए भी ये हम ऐसा मानते हैं कि उसमें, हालांकि थोड़ी दूसरी मान्यता भी है इस विषय में कि चांदनी में मात्र बगीचे और मध्य में एक चबूतरा और छोटा सा कुंड मात्र है। देहलान, ताल और टापू महल का वर्णन नहीं आता। समझा जी, देखेंगे इसमें भी इसी में ही कंफ्यूजन है। इसमें ही 2 प्रकार का चित्र बना हुआ है। ये देखिए दूसरा वर्णन जो है ये है, इसमें आता है कि बीच में एक चबूतरा है और चबूतरे के बीच में कुंड है और उसके बीच में पानी का ये स्तून है। यहाँ पर स्तून खुल के कुंड बन जाता है और चबूतरा छोटा सा चबूतरा है और चारों तरफ बगीचे बगीचे चांदनी में, और कुछ नहीं है। तो महाहवेली की चांदनी, जब जिमी की चांदनी में देहलान, ताल और टापू महल का तो स्पष्ट वर्णन आया है, तो जिमी की सारी शोभा महाहवेलियों की जैसी है, तो फिर यहाँ पर भी होना चाहिए। समझा जी, बहुत ही हल्का शोभा, कुछ खास बनता नहीं है इसमें शोभा, कि महाहवेली की चांदनी और मात्र बगीचे ही बगीचे और मात्र एक चबूतरा और कुंड है, तो कुछ विशेष शोभा बनती भी नहीं थी। इस कारण से ऐसा यहाँ पर माना गया है। ये सुंदर जी, अब चलते हैं सागरों में टापू महल। अभी हमने महाहवेली देखा था, सागरों में टापू महल अब देखेंगे। एक सागर के, ये देखिए सुंदर जी, एक सागर के बीच में तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। बाकी देखेंगे चारों तरफ सेम टू सेम है, चारों दिशाओं में 12,000 बगीचे हैं और उनके बीच में रोसे भी हैं।
चारों कोनों में रेती का मैदान, और ये जल रॉस, फिर जल चबूतरा, सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर समुद्र की लंबाई चौड़ाई मैंने बताया था, वो इस हिसाब से बताया था, महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी जगह में उतनी लंबी चौड़ी जगह में समुद्र है। लेकिन क्योंकि बाहरी तरफ आते हैं तो हांस चौड़ा होता जाता है। यहाँ 2,88,00,000 का हांस था, प्रत्येक हवेलियां 1200 कोस की चौड़ी थी। समझने के लिए सुंदर साथ जी, आपको जवाब में वही देना है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। ये जो हवेलियों की चौड़ाई यहाँ पर 1200 कोस की थी, बगीचों की चौड़ाई 1400 कोस होती है, फिर इधर के बगीचों की चौड़ाई 1600 कोस हो जाती है, और फिर और बाहर तरफ जाते हैं तो 1800 कोस भी हो जाती है। इसी तरह से समुद्र जो है, ये सागर की लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ कोस की लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन एक महाहवेली का ही एरिया है, लेकिन वो बाहरी तरफ जाने से हांस बड़ा हो गया। तो समुद्र की एक्चुअल जो है लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ कोस की है, लेकिन जगह देखेंगे तो एक महाहवेली के बराबर ही जगह है। आइए सुंदर साथी देखते हैं टापू महल। ये देखेंगे प्रत्येक टापू महल, पहले तो देखिए समुद्र के तीसरे हिस्से में है, बीच के तीसरे हिस्से में है। 2 हिस्से का समुद्र पूरा खाली है, उसमें आप घूम सकते हैं अच्छे से, जल के जहाज, जल की जीवों पे सवारी कर सकते हैं, बड़े बड़े शिप हैं, जहाज हैं, और यहाँ से यहाँ आने में ही कई घंटे लगते हैं। आनंद एंजॉय करते हुए जाते हैं आराम से, जल्दी क्या है। यहाँ से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समुद्र का यात्रा कितना लंबा होता है। गुजरात से मेरा ठाकुर गए थे अरब में, 40 दिन का यात्रा था जल जहाज का। खैर उस समय तो मोटराइज नहीं था, लेकिन अभी भी जाएंगे तो इतना जल्दी नहीं पहुंचते, कुछ घंटे तो मान, तो इच्छा के ऊपर है, एंजॉय करते हुए जाना तो पहुंचने में तो 1 सेकंड में भी पहुंच जाएंगे। अब ये देखेंगे प्रत्येक जो टापू महल सेपरेट है, अलग अलग है। प्रत्येक 2 टापू महल के बीच में पानी है, सभी टापू महल आपस में जुड़े नहीं है। एक जितना ये टापू महल है लंबा चौड़ा, उतना ही गैप है बीच में। जैसे हवेलियां थी और उनके बीच में त्रिपोलियां थे ना, तो त्रिपोलियों के बदले यहाँ पर समुद्र है। 2 टापू महल मतलब 2 हवेली, प्रत्येक टापू महल एक हवेली की ही बनावट है। तो इसमें क्या होता है सुंदर साथी देखेंगे, सागर के तीसरे हिस्से में टापू महल है, और किनार पे देखिए जल चबूतरा भी यहाँ दिख रहा है, कमर भर गहरा जल चबूतरा। यहाँ से देखेंगे बीच के तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी रांग की तरफ से देखेंगे तो 400 कोस के लंबे चौड़े टापू महल है। जैसे जैसे बाहरी तरफ आते जाते हैं, यहाँ पर 600 कोस के टापू महल हो गए, 600 कोस के लंबे चौड़े। तो सब में लंबाई चौड़ाई तो थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन सबकी बनावट एक जैसी है। ये देखिए एक टापू महल है, तो एक टापू महल हम यहाँ पर समझने के लिए मानते हैं कि ये टापू जो है, टापू महल नहीं, ये टापू 600 कोस का लंबा चौड़ा है। टापू का सिलाई बंचन, टापू मतलब समुद्र के बीच में जो जमीन है, ये इसको बोलते हैं टापू। उस टापू में महल आया है, इसलिए इसका नाम हो गया टापू महल। तो टापू अलग चीज है और महल अलग है, तो दोनों मिलाकर के होता है टापू महल। तो टापू महल मान लेते हैं ये 600 कोस का है, तो इसी तरह से अनुपात में आप 400 कोस का भी समझ सकते हैं। 600 कोस में से बीच में 3 हिस्से में 450 कोस का लंबा चौड़ा भूमभर ऊंचा चबूतरा है, और बाकी 150 कोस में चारों तरफ बगीचे। यहाँ 75 कोस की चौड़ाई है और इधर 75 कोस की, दोनों मिलकर 150 कोस की जगह बगीचा होता है। चारों तरफ देखेंगे, चारों दिशा में चांदनी चौक है और चारों कोनों में भी बगीचे हैं, तो कुल मिलाकर के 8 बगीचे होते हैं। चारों दिशा में 4 बगीचे और चारों कोनों में 4 बगीचे, 8 बगीचे हो गए। और यहाँ पर जो ये टापू महल है, इस चबूतरे पर जो 450 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उसमें भी बीच के 250 कोस में ही टापू महल है। 100 कोस में ये चबूतरा जो है
चारों तरफ जो चबूतरे हैं ये 100 कोस की चौड़ी रोस में आ जाएंगे, लेकिन जो मुख्य हवेली है टापू महल की हवेली वो 250 कोस की लंबी चौड़ी है, और चारों दिशा में एक दरवाजा और 2 चबूतरे चारों दिशा में। तो 250 कोस का 3 भाग करेंगे, 84 कोस का दरवाजा, 83 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। ये 2 चबूतरे 83 कोस के लंबे चौड़े हैं और बीच में 84 कोस का दरवाजा है। तो ये दोनों चबूतरे कहाँ आ गए? चारों तरफ जो 100 कोस की चौड़ी रोस है उसमें ये चबूतरे आए हैं। तो 450 कोस का चबूतरा था, उसमें 100 कोस 200 कोस तो रोस में चला गया, बचा कितना? 250 कोस में। तो 250 कोस में महल है। इसका जो है डिफरेंट नहीं, सुंदर साथ जी देखिए, चारों दिशा में चांदनी चौक तो है लेकिन बगीचे के बीच में, इसलिए इसको भी एक बगीचा गिना जाता है। और चारों कोनों में भी बगीचे हैं, 8 बगीचे होते हैं। ये देखिए नीचे से देखेंगे प्रत्येक टापू महल अलग अलग आकाश तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रत्येक टापू महल में देखिए कैसे सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं चारों तरफ। तो सुंदर साथ जी, टापू महल की जो एक हवेली है वहां पर जो बड़ी रांग में हमने देखा था 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, तो उसमें जो एक हवेली थी बिल्कुल वैसी ही है। ये 6,000 मंदिरों की 2 हारे, ये बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा साइज में छोटा होता है। 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 महलों की 12,000 हारे, सब चीजें सेम टू सेम है टापू महल में, इसलिए कोई हवेली का अलग से नक्शा नहीं है। इसके सीधे चांदनी में आते हैं। अब ये देखिए चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं ना, और बीच में भी मेहराब होती है, इसलिए 2 चबूतरे अलग अलग नहीं दिख रहे, क्योंकि बीच में मेहराब आने से तीनों एक हो गया। इनकी चांदनी पर किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है, और उससे लगते हुए चारों दिशा में 2-2 गुम्मट हैं, और दरवाजे की कमान कहते हैं, दरवाजे की मेहराब। बीच में चबूतरा है और बगीचे हैं उसके चारों तरफ, और किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है। तो प्रत्येक टापू महल इसी प्रकार है, चांदनी पे बीच में एक चबूतरा, फिर बगीचे, बगीचों की एक हार, और किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है। उस दीवार चौड़ी है परिक्रमा के लिए, उस दीवार से लगकर चारों दिशा में 2-2 गुम्मट आए हुए हैं। इस प्रकार से टापू महल की शोभा होगी सुंदर साथ जी। 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। सभी टापू महल अलग अलग है। 2 टापू महल के बीच में उतनी ही चौड़ी जगह में समुद्र है। 600 कोस का टापू महल है तो 600 कोस का समुद्र होगा, फिर 600 कोस का टापू महल, फिर 600 कोस का समुद्र, 600 कोस में टापू महल, 600 कोस में समुद्र होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम देखेंगे चारों तरफ बगीचे और रेती का मैदान हम पहले समझ चुके हैं। इसके बाद फिर बगीचों के आगे भौम भर ऊंचे चबूतरे पर चारों तरफ महावेलियां हैं, चारों कोनों में रेती का मैदान है नीचे। यहाँ पर सखियां जल का जहाज में जल के जीवों में बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछलियां हैं, सवारी करके आती हैं यहाँ पर, और समुद्र के अंदर तक जाकर के भी बेशुमार प्रजाति के जल के जीव हैं, समुद्र के अंदर जा जा करके सभी को देखती हैं और खेलते हैं सब। ये टापू महल 400 कोस के भी हैं, 500 कोस के भी हैं, 600 कोस के भी। बाहरी तरफ जैसे आते हैं लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी। टापू महल के विषय में कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये इसका ऊंचाई जो है महाहवेलियों की ऊंचाई के बराबर है। महाहवेलियों की ऊंचाई कितनी थी? भौम गिनेंगे तो भी 14 करोड़ 40 लाख भौम, और कोस गिनेंगे तो भी 14 करोड़ 40 लाख कोस, क्योंकि प्रत्येक भौम 1-1 कोस के ऊंचे हैं यहाँ पर। तो महाहवेली भी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है, और ये टापू महल भी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है। तो दोनों की ऊंचाई बिल्कुल बराबर होती है। हमने देखा था चित्र में, ध्यान से आप देखेंगे तो फिर दिखाई देगा। ये देखिए महाहवेली की ऊंचाई के बराबर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अलग अलग है ऊपर में इनकी ऊंचाई, और महाहवेली की ऊंचाई बराबर है। ठीक है सुंदर साथ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वृंदा जी।
बुझनु भयो क्या? हजुर बुझ्दैछु अलिअलि, तर हिसाब मेरो दिमागमै रहँदैन, राख्नै सक्दिनँ। हिसाब हिसाब जो है ना, आप हजुर जो वेरिएशन है उस पर ध्यान नहीं देने का है। आप जो शोभा एक स्टेट मेजरमेंट है, यहाँ पर एक टापू 600 कोस का लंबा चौड़ा है टापू, हजुर उसमें से 450 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, चारों तरफ 75-75 कोस की जगह वन ने ले लिया है, ठीक है। उस चबूतरे में भी 100 कोस की चौड़ी रॉस है चारों तरफ, इतने 250 कोस का लंबा चौड़ा टापू महल है। तो जितने मेजरमेंट है, बाकी हवेलियों की बनावट वैसी ही है। एक टापू महल की बनावट एक हवेली के समान है बिल्कुल, मंदिरों की 2 हारें और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें, ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख। 40 लाख। और अलग अलग कैसे होता है, पहले कहते हैं 12,000 भूम ऊंचे हैं, फिर कहते हैं कि एक एक भूम में 12,000 भूम है। इसलिए क्या होता है कि दोनों जोड़ करके सीधे बता दिया मैंने, 14 करोड़ 40 लाख। हजुर तो टापू महल कितने लंबे चौड़े हैं, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि 2 टापू महल के बीच में कितनी जगह है। यहाँ पर आपको 600 कोस बोलेंगे तो भी गलत नहीं, लेकिन आप 400 कोस बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको कोस में नहीं बता करके आप इतना बता सकते हैं कि जितना लंबा चौड़ा टापू महल है, टापू है, उतना ही जगह में जल है 2 टापुओं के बीच में। तो उसमें जी आइए चलते हैं आगे, इसमें ज्यादा कुछ पूछने के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं जिमी की शोभा। सबसे पहले देखिए सुंदर जी, जिमी 2 सागर के बीच में एक जिमी है, लेकिन 2 सागर के बीच में 2 महाहवेलियां भी हैं। ये देखिए, ये सागर और ये सागर है, 2 सागर के बीच में एक जिमी है और 2 महाहवेलियां भी हैं। एक सागर से जिमी में जाने के लिए एक महाहवेली को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा जिमी में आने के लिए, और एक सागर से दूसरे सागर में आने के लिए 2 महाहवेली और जिमी को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। अब जिमी शब्द का अर्थ होता है जमीन, लेकिन यहाँ पर जमीन में घना जंगल आया हुआ, समझो बहुत ही घना जंगल है। साउथ अफ्रीका में जैसे बड़े बड़े घने जंगल होते हैं वैसे समझ, लेकिन यहाँ पर सुव्यवस्थित है और सिस्टमेटिक है। इसको हम देखेंगे, जिमी कुछ भी कठिन नहीं है जिमी में सुंदर साथी। देखिए जिमी है, ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंट लगेगा ही नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में देखेंगे तो ये इसी महाहवेलियां हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं जिमी में। चारों तरफ तो बगीचे और रेती का मैदान, वैसे ही जैसे समुद्र के चारों दिशा में 12,000 बगीचे थे, यहाँ पर भी हैं। चारों कोनों में रेती का मैदान यहाँ भी है। आइए कलर में देखते हैं जिमी की हवेली। यहाँ पर वृक्ष, डाली, फल, फूल, पत्तों का ही सारी शोभा बनावट है। सुंदर आकृति लिए हुए वन है वहां पर, समझो जैसे वन के महल कैसे थे, वनों के महल बने हुए थे। यहाँ पर जो हवेलियां हैं 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। प्रत्येक एक हवेली में दरवाजा, बीच में तीसरे हिस्से में 400 कोस का दरवाजा और 400 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। प्रत्येक एक दिशा में 2-2 चबूतरे हैं, चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं। तो इसमें भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। और बीच के त्रिपोलिया में यहाँ पर भी एक छोटी हवेली है, जैसे महाहवेली में था वैसे ही यहाँ पर भी बीच के जो त्रिपोलियों की क्रॉसिंग में यहाँ पर एक छोटी हवेली यहाँ पर भी होती है, और इसके भी उतने ही भूम हैं, 12,000 भूम, और एक एक भूम में 12,000 भूम। इसकी चांदनी में भी उसी प्रकार दहलान, ताल और टापू महल है, जिसका कि स्पष्ट वर्णन, इसमें कोई विवाद या मतभेद नहीं है। चारों तरफ बगीचे हैं और किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है। तो इस दीवार के बाहरी किनार पर एक दिशा में 12,000 हवेलियों की 24,000 गुम्मट एक दिशा में, चारों दिशा में मिलाकर के 96,000 गुम्मट जिमी के बाहरी किनार पर और 96,000 गुम्मट महाहवेलियों के किनार पर। यहाँ पर आमने सामने दोनों गुम्मट बने हुए, ये जिमी के गुम्मट और ये महाहवेली के गुम्मट आमने सामने बने हुए हैं। और टापू महल में टापू महल के गुम्मट थे,
लेकिन टापू महल तो सागर के तीसरे हिस्से में आया हुआ था, इसलिए काफी डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पर एकदम नजदीक समझे, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, मात्र ये बगीचों का ही डिस्टेंस है। तो जिमी के भी चारों दिशा में बगीचे आए हुए हैं, 12-12 हजार बगीचे प्रत्येक दिशा में हैं। चारों कोनों में रेती का मैदान भी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा कि देहलान ताल टापू महल 20 भौम ऊंचा ये टापू महल है। तो इसी कारण सुंदर सा जी, क्योंकि इसकी सारी बनावट एक महाहवेली के समान है। जिमी की सारी बनावट यदि महाहवेली के समान है। यहाँ पर भी बीच में त्रिपोलियों की क्रॉसिंग में छोटी हवेली है। यहाँ चांदनी में देहलान ताल और टापू महल है। तो जो महाहवेली की चांदनी में भी वैसी ही संरचना होनी चाहिए, क्योंकि परम धाम में समानता होती है, एक जैसी संरचना ज्यादातर होती है। तो इसलिए वहां पर भी देहलान ताल और टापू महल होना चाहिए। ऐसा मान करके वहां पर माना जाता है कि प्रत्येक महाहवेली की चांदनी में देहलान ताल और टापू महल है। ये जिमी जो है सुंदर सर जी, हम देखेंगे बहुत ही विशाल शोभा है। एक जिमी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी जगह में है उतनी ही लंबी चौड़ी जगह में एक जिमी है। लेकिन क्योंकि बाहरी तरफ आते आते हांस बड़ा होता जाता है, तो समुद्र को जैसे हमने हांस बढ़ने के कारण 4 करोड़ को उसका लंबा चौड़ा कहा था, तो जिमी को भी वैसा ही कहना पड़ेगा, 4 करोड़ को उसका लंबा चौड़ा। ये तो उतनी ही चौड़ाई में है, लेकिन हांस चौड़ा होता जाता है बाहरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और उनके बीच में लिखा हुआ त्रिपोलिया। 2 हवेलियों के बीच में छोटे त्रिपोलिया हैं यहाँ पर। तो एक जिमी में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं चारों दिशा में। जिस प्रकार समुद्र के चारों दिशा में 12,000 बगीचे हैं, यहाँ पर भी 12,000 बगीचे हैं। चारों कोनों में रेती का मैदान है। कितने लंबे चौड़े हैं ये? 4 लाख कोस लंबे और चौड़े हैं। लेकिन ये भी बढ़ेगा बाहरी तरफ आएंगे तो, लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही याद रखना है और समझना है। बड़ा हो तो होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर कितना बढ़ गया है हिसाब करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक जिमी के भी चारों तरफ चारों दिशा में 4 महाहवेलियां हैं, चारों कोनों में 4 महाहवेलियां हैं। प्रत्येक 2 महाहवेली के बीच में बड़ी त्रिपोलियां हैं, अर्थात प्रत्येक 2 महाहवेली बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई। हो गया सुंदर साहब जी। अब इसमें सुंदर साहब जी कमलेश गुप्ता जी, राम जी। नाम जी महाराज जी। महाराज जी इसमें चांदनी चौक खाली वो जो है ना महाहवेली, उसी तरफ आएंगे ना खाली चांदनी चौक? जिमी की तरफ तो नहीं चांदनी आएंगे? चौक नहीं, जिमी की तरफ नहीं आएंगी, और समुद्र की तरफ भी नहीं थी, वो तो केवल महाहवेलियों की तरफ थी चांदनी चौक। सुंदर साहब जी, जिमी सुंदर साहब जी एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जो जिमी है वो भौम भर ऊंचे चबूतरे पर नहीं है सुंदर साहब जी। 1 मिनट सुंदर साहब जी, मैं नक्शा निकाल रहा हूँ। ये देखिए सुंदर साहब जी, जिमी इसके चारों तरफ से महाहवेली को हटा दिया गया समझने के लिए। देखिए इसमें 1 2 3 4 महाहवेली दिख रही है। ऐसे ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, 4 हवेली दिख रही है यहाँ पर, और उसके बीच के 3 त्रिपोलिये दिख रहे हैं। तो ये जिमी जो है वो सुंदर साहब जी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर होती है जिमी, ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर नहीं होती, क्योंकि समुद्र और इसका जो एक ही लेवल है। तो देखिए किनार पर वृक्षों के ही सब डालियों फल फूलों के ही गुम्मट बने हुए हैं। यहाँ तो हरा हरा चित्र बना दिया गया। परम धाम में तो एक एक पत्ते में, एक एक फूल में अनेक रंगों की चित्रकारी होती है, अनेक रत्न जड़े होते हैं सुंदर साहब जी। बहुत ही अद्भुत शोभा हो जाती है इसमें। वृक्ष में, महल में कोई अंतर ही नहीं दिखता है, सब क्योंकि एक ही नूर है सब। और यहाँ पर भी अनेक रंगों की चित्रकारी है, तो कैसे डिफरेंस पता चलेगा। इस प्रकार से जिमी की शोभा होती सुंदर साहब जी। कुल मिलाकर के 80 महाहवेलियां
8 सागर और 8 जिमी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं आज का, टापू महल और जिमी। पर उससे पहले किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं। आइए फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, टापू महल और फिर जिमी। ठीक है। ये समुद्र जो है 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा है। उसका 1/3 एरिया 1,33,00,000 कोस की जगह में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। जितना टापू महल है उतना ही जल का हिस्सा होता है। ये 400 कोस का टापू महल है तो 2 टापू महल के बीच में 400 कोस की जगह होगी। एक्चुअल में 400 कोस में टापू महल नहीं है, टापू है। ये 600 कोस में है तो 600 कोस में टापू होता है। महल तो बीच में 250 कोस की चौड़ाई में है, लंबाई चौड़ाई में। तो प्रत्येक टापू महल भी अलग अलग है। कई सखियां इधर आकर के इधर ऊपर चढ़ गई, कुछ सखियां इस टापू महल पर आ गई। फिर यहाँ से एक दूसरे को आवाज देते हैं, से यहाँ से खेलते हैं। एक टापू से दूसरे टापू में भी जाना है तो काफी जगह पार करना पड़ेगा, या तो जहाज मंगवाना पड़ेगा स्पेशली, नहीं तो जल की जीवों पर बैठ के, नहीं तो हवा में उड़ करके जा सकते हैं। 2 टापुओं के बीच में यहाँ पर रास्ते में सखियां जब आते हैं बड़ा आनंद आ जाता है। तो एक टापू में जो महल है वो एक हवेली के समान ही शोभा है। मैंने बताया मंदिरों की 2 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें सब एक जैसी हैं। प्रत्येक टापू महल में चारों दिशा में 4 बगीचे हैं और चारों कोनों में 4 बगीचे हैं, कुल 8 बगीचे। तो चारों दिशा के जो बगीचे हैं, तो चारों दिशा के बगीचों में चांदनी चौक भी आया हुआ। तो चांदनी चौक हमेशा 1/3 हिस्से में, 1/3 एरिया में आता है, 1/3 हिस्से में आता है। तो चारों दिशा में जो बगीचे हैं उसके 1/3 हिस्से में चांदनी चौक होता है। इस चित्र में बगीचा एकदम ही छोटा दिखाया गया है, इतना छोटा बगीचा नहीं है। बगीचे के तीसरे हिस्से में ही चांदनी चौक होता है। बगीचा ही पूरा चांदनी चौक में तब्दील नहीं होता है, लेकिन चित्र की अपनी विविधता होती है। ये देखिए टापू महल, चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं और चांदनी में देखते हैं तो यहाँ पर 8 गुम्मट है। चारों दिशा में 2-2 गुम्मट और 2 गुम्मट के बीच में दरवाजे की मेहराब कहते हैं इसको, या दरवाजे की कमान। हिंदी भाषा में कमान कहते हैं और उर्दू भाषा में मेहराब कहते हैं। देखिए चांदनी में बीच में चबूतरा है, चारों तरफ बगीचे और किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है जिससे लग करके 8 गुम्मट आए हुए। इस तरह से प्रत्येक टापू महल में 8-8 गुम्मट होते हैं। तो कुल टापू महल कितने हो गए? 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। तो टापू महल एक सागर में कितने होंगे? 14,40,00,000 टापू महल। ये देखिए एक टापू, ये है टापू और ये है महल। चबूतरा, चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 450 कोस का। हवेली या महल कितने में है? 250 कोस में। लेकिन उसके चबूतरे तो फिर आखिरकार रोस में आ ही गए। 100 कोस की चौड़ी रोस है, तो 2 चबूतरे जो रोस में ही है, क्योंकि चबूतरे भी काफी बड़े हैं। 83 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। ठीक है, 250 कोस का 3 भाग करेंगे तो बीच में 84 कोस का दरवाजा और 83 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे होते हैं। ये दोनों चबूतरे 100 कोस की रोस में ही आते हैं, इसलिए 100 कोस की रोस छोड़ी गई है। और 250 कोस में फिर ये एक महल है जो एक हवेली के समान ही इसकी शोभा है। सुंदर सा जी, जैसे 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं, सभी सेपरेट, अलग अलग सभी दिखाई देते हैं, अलग अलग गए हैं, नीचे से आकाश तक जाते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं जिमी। जिमी में भी हमने देखा था एक जिमी उतने ही लंबे चौड़े जगह में है जितने लंबे चौड़े जगह में एक सागर है। सागर के चारों तरफ जैसे बगीचे हैं, वैसे भी जिमी के चारों तरफ भी 12,000 बगीचे हैं चारों दिशा में। चारों कोनों में रेती का मैदान है और
एक जिमी के अंतर्गत भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, लेकिन ये प्रत्येक हवेली जो है वृक्षों, डालियों, फल फूल पत्तों से ही बनी हुई है। एक सागर के चारों तरफ जैसा होता है वैसे ही यहाँ पर है। बगीचों के आगे देखेंगे तो भौम भर ऊंची पाल है, उस पाल पर चारों दिशा में 4 महाहवेलियां हैं और चारों कोनों में 4 महाहवेलियां हैं, और प्रत्येक 2 महाहवेली के बीच में बड़े त्रिपोलिये हैं चारों तरफ देखिए। तो यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें एक जिमी में है। प्रत्येक हवेली वैसी ही है, चारों दिशा में 2-2 चबूतरे और एक दरवाजा। 2 हवेली के बीच में 2 खंभों के 3 गलियां यहाँ पर भी होती हैं, और बीच में एक छोटी हवेली यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर चांदनी में देखेंगे किनार पर भौमर ऊंची दीवार है, और चारों दिशा में 24,000 गुम्मट है। 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट होंगे एक दिशा में, चारों तरफ के मिला के 96,000 गुम्मट होंगे। बीच में देहलान, ताल और टापू महल है, बिल्कुल महाहवेली के चांदनी के समान है। ये देखिए, देहलान में थंबों की 4 हारें, ताल जो है भौमर गहरी है। किस प्रकार? ये देहलान भौमर ऊंचे चबूतरे पर है, टापू महल भौमर ऊंचे चबूतरे पर है, तो दोनों चबूतरे के बीच में भौमर गहरी ताल की जगह होती है। टापू महल 20 भौम 21वीं चांदनी है। टापू महल की चांदनी में उसी प्रकार कुंड आया सुंदर साथ जी, जैसे महाहवेली की चांदनी में हमने देखा था। ये देखिए, ये बीच में ये जो कुंड आता है ना, वो कितना गहरा होता है, 20 भौम, और फिर और नीचे 14 करोड़ 40 लाख भौम, बहुत ही गहरा कुंड होता है ये देखिए। सेम इसी प्रकार जिमी की चांदनी में भी देहलान, ताल और टापू महल है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार चारों तरफ। अब देखेंगे सागरों का रंग जो हमने पहले भी देखा था, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सरोवर सागर। 8 सागरों के नाम सबको याद है सुंदर साथ जी? याद है महात्मा जी। मित्र जी बताएंगे 8 सागर का नाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 8 सागर का नाम नूर, नीर, क्षीर, दधी, सागर सागर जोड्नु पर्छ। मैं जोड़ दूंगा। मधु, घृत, रस, सर्वरस गरेर 8वटा महाराज जी। प्रणाम। ठीक है, तो सागर जो है दिशा और कोनों में है, जिमी जो है दिशा या कोनों में नहीं कहा जाता है। 8 सागर कैसे हैं? चारों दिशाओं और चारों कोनों में 8 सागर है। जिमी किसी कोने में भी नहीं आएगा। अग्नि कोण में कोई जिमी ऐसा नहीं कह सकेंगे। पूर्व दिशा और अग्नि कोण के बीच में जिमी है। इसमें क्रम शुरू होता है अग्नि कोण से। नूर सागर अग्नि कोण में, नीर सागर दक्षिण दिशा में, क्षीर सागर कौन से कोण में है? नैऋत्य कोण। दधि सागर पश्चिम दिशा, घृत सागर वायव्य कोण में, मधु सागर उत्तर दिशा में, रस सागर ईशान कोण में, सरोवर सागर पूर्व दिशा में। इस प्रकार 8 सागर और 8 जिमी चारों तरफ आए हुए हैं। इनका रंग ऐसा होता देखिए, नूर सागर का रंग सफेद है, नीर सागर का रंग लाल है, लेकिन इसके बीच में जो जिमी है तो उसमें दोनों रंगों का इफेक्ट होता है। तो वो कैसा होता है जरा देखेंगे। देखिए, नूर सागर सफेद रंग का है, यहाँ पर सारी चीजें सफेद होती हैं, महल, वृक्ष, धरती, आकाश। आकाश भी देखेंगे सफेद रंग का दिखेगा, और यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, जल के जीव हैं, टापू महल है, सब चीजें सारी शोभा सफेद रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। लेकिन इसके बाद अब देखते हैं, ये देखिए जिमी। तो नूर और नीर सागर के बीच के जो जिमी है, आधा सफेद हो गया, आधा लाल हो गया। ये नीर सागर लाल रंग का है। फिर नीर सागर और क्षीर सागर, क्योंकि क्षीर सागर पीले रंग का है। देख लीजिए पहले एक बार, ये देखिए, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सरोवर सागर।
नूर सागर सफेद रंग, नीर सागर लाल रंग, क्षीर सागर पीले रंग का है, दधि सागर हरे रंग, घृत सागर आसमानी रंग, मधु सागर श्याम रंग। रस सागर 10 रंगों का है और सर्वरस सागर अनंत रंगों का है। अब इसका कॉम्बिनेशन जब होगा जिमी में तो दोनों का इफेक्ट आधा आधा हो जाता है। इसमें लाल और पीले रंग का आधा आधा शोभा है। इसी तरह से ये हो गया क्षीर सागर। अब दधि सागर और क्षीर सागर के बीच में क्या होगा, दधि सागर हरे रंग का होता है तो दोनों का आधा आधा शोभा हो जाएगा। दोनों रंगों की उठत जाई, दोनों रंगों की झाई इसमें पड़ती है तो दधि सागर हरा रंग। फिर यहाँ पर दधि सागर और घृत सागर आसमानी रंग का है तो दोनों का इफेक्ट आ गया। ये घृत सागर, फिर जिमी मधु सागर और उसके बीच में मधु का श्याम रंग और घृत सागर का आसमानी रंग। आसमानी रंग सुंदर साथ जी देखेंगे, नीला रंग जो गुजराती भाषा में हरे को लीला कहते हैं, तो फिर नीला को क्या कहेंगे, तो बादली आसमानी ऐसा रंग कह देते हैं। इसलिए वाणी में हर जगह आसमानी शब्द आया है। नीला रंग हरे को कह देते हैं और नीले को आसमानी कह देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर रस सागर 10 रंगों की शोभा है। 10 रंग आपको नाम भी शायद मालूम ना हो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ऐसे 10 रंग होते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ऐसे 10 रंग अंग्रेजी में कहते हैं। तो हिंदी में और देख सकते हैं। सर्वरस सागर जो है अनंत रंगों का। तो अभी जॉइंट में जिमी होगी तो यहाँ पर तो रंग ही रंग दिखाई देने वाले हैं, बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार 8 सागर 8 जिमी के बेशुमार सुख है। सागर नाम भी है और सागर जैसा सुख है। यहाँ पर सागर किसे कहते हैं, तो बेशुमार हो, लंबाई चौड़ाई गहराई बहुत ज्यादा होती है, इसको कहते हैं सागर। इसका सुख भी सागर के समान असीम है, बेशुमार है। इस प्रकार सुंदर साथ जी 8 सागर 8 जिमी 80 महाहवेलियां यहाँ पर पूरा होते हैं। इस सुंदर साथ को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। भाई सुंदर साथ जी, अब आज का 3 लाइव प्रश्न में पूछना शुरू कर रहा हूँ। 3 प्रश्न आज के पूछना शुरू करूंगा मैं। तो पहला प्रश्न सुंदर साथ जी, एक समुद्र कितना लंबा चौड़ा है? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, प्रफुल्ला बहन जी बताइए, एक समुद्र कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी। 4 करोड़ कोश का लंबा चौड़ा। जी सही जवाब है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही समुद्र भी उतना ही लंबा चौड़ा है। ठीक है नशा जी, आइए दूसरा प्रश्न है, समुद्र के कितने हिस्से में टापू महल आया है? तीसरे हिस्से में महाराज जी। डायरेक्ट आंसर दे दिया उन्होंने। तो सुंदर साथ जी डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, आप हाथ खड़ा करेंगे और जिससे पूछा जाएगा वही उत्तर देंगे सुंदर साथ जी। तो इस क्वेश्चन को रद्द कैंसिल करते हैं, इसके बदले में दूसरा प्रश्न पूछूंगा मैं। एक टापू यदि 600 कोस का लंबा चौड़ा है एक टापू, तो उसमें टापू महल का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा होगा, बताएंगे? हाँ जी, हिना बेन बताइए। 450 कोस का आया है जी। यदि एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं मैं ऐसे ही समझाने के लिए, यदि टापू 400 कोस का लंबा चौड़ा होगा तब टापू महल का चबूतरा कितना होना चाहिए? उसका तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा कि 3 हिस्सा? 3, हाँ मतलब 3 हिस्सा डिवाइड होगा तो 133 कोस का आएगा। 400 कोस में चबूतरा 133 आएगा या 300 आएगा? 300। 3 हिस्सा और तीसरे हिस्से में अंतर होता है।
ये मैं एक्स्ट्रा पूछा था समझाने के लिए आपसे, कोई बात नहीं। जी लेकिन 3 हिस्सा, जैसे 600 में से 4 हिस्सा करते हैं तो 150 कोष के 4 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सा मतलब 450 कोष होता है। तीसरा हिस्सा कितना होता है? तो तीसरा हिस्सा 600 कोष में 200 कोष होता है, 400 कोष में 133 होता है। यहाँ तीसरा हिस्से में चबूतरा नहीं है, 3 हिस्से में चबूतरा है। तो 300 में 4 आएगा। में से, हाँ 300 कोष का आ जाएगा। तो हमने को यहाँ पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए बोला मैंने। आप अपने ठीक है। स्टैंडर्ड जो है मतलब एक 600 कोष का ही टापू मान करके आप समझना और याद करना है। तो आइए सुंदर जी, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आपके ये है जिमी के विषय में। तो जिमी, एक जिमी के चांदनी में चारों तरफ किनार पर कितने गुम्मट आए हैं? हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे। जी नानू गुरुंग जी बताना चाहेंगे, बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 96,000 घूमट। फिर से बोलिए। 96,000। हाँ जो 96,000, 96,000 गुम्मट होंगे चारों तरफ मिलाकर के। तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रणाम। सुंदर साहब जी धन्यवाद, प्रणाम जी। तो सुंदर साहब जी कुछ जानकारी पे भी ध्यान देंगे। फाइनल क्विज एकदम नजदीक आ गया है, परसों ही है फाइनल क्विज। और कल जो है हम प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जहां नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अब मैं बताऊंगा। जहां नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सुंदर साहब, और कोई नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। तो कल का जो है अभ्यास रिवीजन रहेगा। सुंदर साहब जी कल जरूर अभ्यास के लिए उपस्थित रहेंगे। इसमें पूरा जो 40 दिन का पूरा सिलेबस में रहेगा, तो पूरा पहला और सेकंड क्विज के क्वेश्चंस भी आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें क्विज में थोड़ा सा वेरिएशन लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ राउंड में फेरबदल कर सकते हैं। उसका जानकारी हम कल आपको देंगे, कल बता दिया जाएगा आपको सारा। तो सुंदर जी आइए, मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कार्यक्रम का संचालन जो है अर्जुन जी करेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को, हमें चर्चनी क्लास की सेवा प्रदान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आज के विषय में हमने सागर जिमी के बारे में डिटेल में समझा है। तो बहुत बहुत आभार करते हुए महात्मा जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन तरफ आगे बढ़ते हैं। और अर्जी गायन के लिए मैं शीला ढकाल सुंदर साथ जी, जो झापा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, शीला ढकाल सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्जी गायनको लागि। र सदा आनन्द गायनको लागि भने कोही सुन्दर साथ जी इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले मलाई मेसेज गर्नुहोला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबरा तो जी वे नहीं, क्यों मिट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधा पिया जी सामरथ दिन रैन रात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते
खिण खिण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ किंसु बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवरे, अंगन बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। अंगन बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय शीला सुंदर साथ जी, झापा से हमारे साथ उपस्थित हुई थी। अर्जी गायन के लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सुंदर साथ जी, आइए अब हम सब मिलके सदानंद मंगल गायन करते हैं। और विशेष रूप से सदानंद मंगल गायन के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहती हूँ सदानंद मंगल गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रही वालो, अंदर आत्म छकी रही। तन सोवेरु निस दिन जागे, तन सोवेरु निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रही वाला, धाम धनी के चरणों रही। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन पीऊ 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 कहिए,
वाला निस दिन पीऊ 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 कही छत्रसाल भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी आरती जी। प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत बहुत प्रकट करते हैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी। बहुत ही सुमधुर आवाज में सदा आनंद मंगल गायन करके हमारे कर लिया है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, यदि हजुरहरू केही कारणवश हाम्रो यस जुम मार्फत हामीमा जोडिन सक्नु भएको छैन भने हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ निजानन्द युवा परिषद, हजुरहरूले त्यहाँ गएर लाइभ कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा गएर पनि हजुरहरूले कार्यक्रमको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सुन्दर साथजी, हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी आजको क्लासको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू क्विज नजिकिँदैछ, हाम्रो फाइनल क्विज नजिकिँदैछ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू राम्ररी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म आशावादी रहेको छु। र सुन्दर साथी, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत देश विदेशबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम भने यही समापन भएको जानकारी दिँदछु। सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय समस्त सुंदर साथ की जय, अखंड धर्म धाम की जय। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी विदुर जी भी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।